Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, welcome to this video session. Students, in today's video, we are going to discuss another paper of Federal Public Service Commission, that is of the year 2021. स्टूडेंट्स इससे कबल वीडियो में मैं आपके साथ 2020 का ये जो पेपर है अलॉन्ग विद द रीजंस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और आज की इस ब्रीफ सी वीडियो में आई वुड लाइक टू शेयर and explain the paper in the second video. And students, एक अच्छी बात यह है कि मैंने साथ जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ मैंने अपने नोट्स के ऊपर जो इसके जो रूल्स हैं वो भी मैंने बता दी कि ये मेरे नोट्स में से कौन से रूल में से ये करेक्शन लेके। आई हैव डिज़ाइन 54 रूल्स फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और आप उनको ले सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज कीजिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल द कॉल्स एंड द टेक्स्ट सेंड बाय यू। तो आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। दे वर लाइंग इन द सन, दे वर लाइंग इन द सन। ये देखें, ये लाई जो है ना लेटना होता है। वैसे ये टेले लाई भी एक होता है झूठ बोलना, लेकिन जब LIE लाई जो है लेटना होता है ना, तो इसकी जब हम इंग फॉर्म बनाते हैं तो फिर हम ये IE रिमूव करके इसको वाई कर देते हैं और ये ING बन जाता है, तो लाइंग बनेगा। सो दे वर लाइंग इन द सन, वो धूप में लेटे हुए थे। देवर लाइंग आएगा तो ये लाइंग इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। आपने पूरी इंग्लिश में ई के साथ जो है वो ING नहीं देखा होगा, आमतौर पर ये रिमूव हो जाता है। सो देवर लाइंग इन द सन, तो ये लाइंग LYING वाला हम जो इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो सोफ़े पे लेटा हुआ था, हम ये कहेंगे ही वाज लाइंग ऑन द सोफ़ा। तो ये मेरे नोट्स पे रूल नंबर 6 है, जहाँ पे मैंने लाई और ले का एक डिफरेंस। एक ले होता है अंडे देना, ले का मैंने अंडे देना होता है, और उसका मैंने इसके साथ म्यूचुअली एक एक्सप्लेनेशन जो है ना इनकी बाहमी तौर पे मैंने वहाँ पे कर रखी है आपके लिए। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा विदाउट ही इज़ आस्क्ड, जब तक कि उसे कहा ना जाए। जब तक उसे कहा ना जाए वो नहीं आएगा। तो ये वर्ड प्रॉपर नहीं है, जो मेरे के सेंस के मुताबिक ये विदाउट यहाँ पे फिट नहीं आता। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशनल क्लॉज लगानी है। तो कंडीशनल क्लॉज लगाने के लिए हमने अनलेस का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। लिहाजा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ही विल नॉट कम अनलेस ही इज़ आस्क्ड, जब तक उसे कहा ना जाए। बहुत बड़ा रूल है, पिछले पेपर में भी आया हुआ था। मेरे नोट्स पे इसका हवाला जो है उसका रेफरेंस जो है 26 रूल्स की सूरत में दिया गया है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका रूल नंबर 3 अब सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। जॉन के साथ साथ, या आप कह लीजिए कि हैरी के साथ साथ जॉन भी इसका चशमदीद गवाह है। इसका, इस वाक्य का, इट जो है ये प्रोनाउन है, इस वाक्य का चशमदीद गवाह है या इसके गवाह है। तो स्टूडेंट याद रखें कि हमने, ये मेरे नोट्स पे रूल नंबर 40 है, और उसका आगे रूल नंबर जो सेक्शन 2 है उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से मिले होते हैं ना, एज वेल एज जो है ये दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाला वर्ड है, लिंकिंग वर्ड हो गया ये। सो जॉन एज वेल एज हैरी, यानी हैरी के साथ साथ जॉन भी। तो रूल ये है कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स मिले हों तो वर्ब हमने सब्जेक्ट नंबर 1 के मुताबिक लगानी होती है। तो जॉन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दैट्स वाई हम बियर नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम बियर से लगाएंगे, क्योंकि बियर विटनेस टू जो है ये फॉर्म जो है इसके साथ SES का इजाफा नहीं किया गया, ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगी। लिहाजा यहाँ पे प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हुई है कहना चाहिए, हमने इसको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है। और जब भी हम किसी फॉर्म के साथ, ओरिजिनल फॉर्म के साथ SES का इजाफा करते हैं तो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। तो जॉन के मुताबिक ये बियर्स आना चाहिए। द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड, अमला जो था अब बोर्ड पे था। वो जो जहाज़ का जो अर्शा होता है उसको बोर्ड कहते हैं। एंड दे सून बिजीड देमसेल्फ, वो खुद बिजी हो गए इन प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म, आने वाले तूफ़ान के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। ये जो क्रू है ना, द क्रू, ये एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे कमेटी लफ्ज़ एक कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे टीम लफ्ज़ एक कनेक्टिव नाउन होता है, जैसे आप ये द क्रू ये एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे स्टाफ ये कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे जजों का जो एक ग्रोह जिसे हम बेंच कहते हैं वो एक कलेक्टिव नाउन होता है।
तो ये कलेक्टिव नाउन है क्रू। जब ये कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ उसने ये इसको ओवरऑल उनको कलेक्शन के सेंस में लिया हुआ है। सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट हो गया। वैसे भी उसने हिंट के तौर पे वाज यहाँ पे दे दिया हुआ है। द क्रू वाज अमला, ये जहाज़ का जो अमला होता है, बहरी जहाज़ का जो अमला, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ये सिंगुलर है, तो फिर आगे हम दे नहीं इस्तेमाल कर सकते कि दे जो है इस क्रू के लिए को रेफ़र कर रहा है। ये दे जो है ये इसको रिप्लेस कर रहा है, यानी ये दे प्रोनाउन है, लिहाजा हम ये चूँकि सिंगुलर है तो जो कि बेजान होने की वजह से हम यहाँ पे इसको इट लगाएंगे। इट्स ऑन बिजी। और जब हम इट लगाएंगे तो डेफिनेट बात है कि जब आगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो भी इट सेल्फ हो जाएगा। लिहाजा मैंने ये दोनों करेक्शन यहाँ पे मिस कर लिख दी हैं कि दे की जगह इट आएगा और देम सेल्फ की जगह इट सेल्फ आएगा। अच्छा, एक जुमले के सेंस ये भी बन सकते हैं, क्योंकि जो प्लूरल नाउन होते हैं वो जुमले के सेंस के मुताबिक सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आप यहाँ पे द क्रू वाज की जगह क्रू वर कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। यानी इसके फिर मतलब ये होगा कि अमले का हर शख्स सेपरेटली हम उसे ले लेंगे। आप इसको वर कर दें तो ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर दे और देमसेल्व्स बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों तरह से जुमला हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कोड आई हैव पीस ऑफ प्लेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स पेपर के अंदर ही चूँकि मिस्टेक है, यहाँ पे ना कुछ चीज़ मिसिंग है। अ पीस ऑफ ब्रेड या पीस ऑफ समथिंग, यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग हुई है। अब चूँकि वहाँ पे पेपर में चूँकि जिस तरह ये सेंटेंस आया, हमने हमारी मजबूरी थी, हमने तो वैसे लिखना है, तो इसलिए ये एक तो इसके लिए माजरत, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बाकी आपको बता देते हैं, ये कोड आई हैव जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोड आई यूज योर सेल फोन, क्या आपका मैं सेल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोड आई गेट इनसाइड, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो ये जो कोड है ये पोलाइट के लिए इस्तेमाल कर, पोलाइट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और जब आप कोड आई यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक डबल रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो अक्सर हमारी जो मिस्टेक्स होती है ना वो रेपिटेशन की होती हैं, तो ये रेपिटेशन हो रही है। कोड आई हैव आ पीस ऑफ, यहाँ पे जो कि पीस सिंगुलर नाउन भी है, इसलिए यहाँ पे ए भी आना चाहिए, सोलन यहाँ पे ए भी आना चाहिए। तो पूरा जुमला बन जाएगा कोड आई हैव आ पीस ऑफ, ये प्लीज़ हट जाएगा और आगे ये जो मैंने बताया कि चीज़ मिसिंग है उससे हम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी करेक्शन ये कि आपने प्लीज़ को रिमूव करना है। इज़ देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाई, क्या कुर्बो जवार में कोई स्पोर्ट क्लब है। एक तो बात ये स्टूडेंट्स के स्पोर्ट क्लब नहीं होता, स्पोर्ट्स क्लब होता है। स्पोर्ट क्लब लफ्ज़ नहीं होता, ये लफ्ज़ पूरा स्पोर्ट्स क्लब होता है। तो एक तो ये स्पोर्ट्स क्लब आएगा। इज़ देयर आ स्पोर्ट क्लब नियर बाई, क्या करीब में या कुर्बत में या करीब कहीं हमसायगी में कोई स्पोर्ट क्लब है। और दूसरा, मैंने जो यूट्यूब पे अक्सर देखा है, बास टीचर्स जो हैं, माजरत के साथ वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है तमाम असातिज़ा, उनमें से सिर्फ एक टीचर ने, जिस तरह मैं करेक्शन आपको इसकी बताने लगा हूँ, उन्होंने इस तरह किया, अदरवाइज़ बाकी सब ने इसको इन माई व्यू थोड़ा सा इनकरेक्ट किया हुआ है। वो ये है क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कुर्बत में या करीबी में या हमसायगी में क्या कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो फिर इस सेंस में हम एनी इस्तेमाल करते हैं, ए इस्तेमाल नहीं करते। सो इन माई व्यू इसकी जो करेक्शन है, इज़ देयर एनी स्पोर्ट्स क्लब नियर बाई, यहाँ पे एनी भी आना चाहिए, एक जगह एनी लगा लें वो ज़्यादा बेहतर है। सम का माना भी कुछ होता है और एनी का माना भी कुछ होता है। सेंटेंस अगर आपका सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, तो फिर आपने एनी इस्तेमाल करना होता है। ये मेरे नोट्स पर रूल नंबर 7 मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है द कोड इज़ क्वाइट बिग, ये कोड जो है बहुत बड़ा है। जब कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम खसूसियत की हामिल होना किसी भी सेंटेंस में, तो हम ये TW2 इस्तेमाल करते हैं, ये क्वाइट या वेरी इस्तेमाल नहीं करते। ये मेरे नोट्स पर रूल नंबर 29 है, मैं यह लिखना भूल गया। ये 29, ये जैसे ना मरीज़ इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता, द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक। जरदारी इतना चालाक है कि पकड़ा नहीं जा सकता, जरदारी इज़ टू क्लेवर टू बी कॉट। इस तरह वो इतना गरीब है कि मोबाइल नहीं खरीद सकता, ही इज़ टू पुअर टू बाई अ मोबाइल फ़ोन। वो इतना कंजूस है कि पैसे खर्च नहीं करेगा, ही इज़ टू माइजरली टू स्पेंड मनी। तो ये जो स्टूडेंट ये जो TW2 है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम कोई शख्स या कोई चीज़ या कोई जगह किसी खसूसियत की हामिल दिखानी हो तो हम TW2 इस्तेमाल करते हैं, क्वाइट और वेरी हम इस्तेमाल नहीं करते। और थोड़ा सा चूँकि बात क्लियर नहीं है, आगे चूँकि सेंटेंस आगे है नहीं है,
सेंटेंस होना चाहिए था 2+1 की फर्स्ट फॉर्म। जैसे द कोट इज़ क्वाइट बिग, यानी द कोट इज़ टू बिग टू बी फिट फॉर मी, ये कोट इतना बड़ा है कि मुझे फिट नहीं आएगा। इस तरह की सेंस होती है ना, तो क्या मज़ा आ जाता। इस सूरत में आपके लिए थोड़ा सा मार्जिन ये भी है कि आप क्वाइट की जगह वेरी भी लगा सकते हैं। द कोट इज़ वेरी बिग, सिंपल सी बात है, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं कि हम ये TW2 की सेंस ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ के उसने आगे हमें सेंटेंस दिए ही नहीं है कि जिससे हमें बहुत तासुर क्लियर हो सके कि TW2 इस्तेमाल करें। तो लेकिन क्योंकि कभी चांस होते हैं कि एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है, तो दैट्स वे मैंने आपको दोनों तीनों तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया। इट्स ओनली ए शॉर्ट ट्रैवल बाय ट्रेन, और कहता है ये गाड़ी के ज़रिए बस एक छोटा सा सफ़र ही है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखें, ये शॉर्ट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई नाउन, इसमें नाउन होना चाहिए, या नाउन इज़ प्रोसीडेड बाई एन एडजेक्टिव, नाउन से पीछे एक एडजेक्टिव होता है। तो ये जो ट्रैवल सफ़र करना एक वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं इस्तेमाल हो सकती, यहाँ पे हम इसका नाउन इस्तेमाल करेंगे, वो है जर्नी। ये प्रॉपर वर्ड नहीं है यहाँ पे। तो ट्रैवल सफ़र करना होता है, याद रखें, और या फिर आपको इसका नाउन बना लें, इट इज़ ओनली ए शॉर्ट ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, ऐसे भी ठीक है, ट्रैवलिंग नाउन बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो आप या करें इट्स ओनली शॉर्ट ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, और या फिर प्रॉपर वर्ड जो है वो जर्नी है, इट्स ओनली ए शॉर्ट जर्नी बाई ट्रेन। होपफुली स्टूडेंट्स के ये वीडियो जो आपको पसंद आएगी, जिसमें मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर वर्किंग कर रखी है। ऑल दिस मटीरियल्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म आल्सो, इन PDF फॉर्म आल्सो, एंड कैन बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन रिक्वेस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, डू शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो टॉक टू मी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़।